सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। नेक्स्ट वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि जो हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम है, माइंड ब्रेन सिस्टम वही जो लाइफ में है वही काम आता है। तो माइंड ब्रेन सिस्टम को दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में आप पढ़ सकते हैं, ब्रेन एंड द माइंड। तो आप इसको समझे, ब्रेन इज, इसको कहते हैं आप फिजियोलॉजिकल या कह सकते हैं फिजिकल है, जिसका प्रमाण आप दे सकते हैं 5 सेंसेस से, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। एंड माइंड जो है दिस इज साइकोलॉजिकल, या एक इसका है मेटाफिजिकल। माइंड का एग्जिस्टेंस आप फिजिकल मेथड से प्रूव नहीं कर सकते। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे आप प्रूव कर सके कि माइंड जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि माइंड एक एनर्जी की तरह है जिसके इम्पैक्ट को फील किया जा सकता है। बट इसको हम 5 सेंसेस यूज करके बता नहीं सकते कि माइंड ये, बट अंदर से हम फील करते हैं और हमें पता है कि माइंड ही सब कुछ है। माइंड अगर आपका ठीक है, मन ठीक है, तभी आप जीवन अच्छे से जी पाएंगे। और यदि माइंड ठीक नहीं है तो फिजिकल लेवल पे कोई कष्ट नहीं है आपको, लेकिन अगर मेंटल लेवल पे आपको दुख है तो आपका जीवन दुख में होगा और उस फिजिकलिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता। तो ये दोनों के बारे में है और रिजल्ट दोनों को यूज करके आते हैं, ब्रेन और माइंड को। तो इसके बारे में एक नेक्स्ट आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप ऐसे समझें कि ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उसको आप 7 लेवल में बांट सकते हैं। ये 7 लेयर सिस्टम आप कह लीजिए। अंदर से जो हमारा मन है उसकी इच्छा होती है लेवल, ये लेवल 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो हमारे अंदर जो माइंड है उसकी इच्छा है लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक जाने की। फर्स्ट जो लेवल है फिजिकल का है, जो फिजिकल बॉडी आपकी है, भौतिक जो बॉडी है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक ब्रेन से सिद्ध किया जा सकता है, ये फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल होता है आपका इमोशनल लेवल, या इमोशनल बॉडी इसको कह सकते हैं। तो यदि ये वाला आपका माइंड इस स्टेट में है तो तभी आपको भावनाएं अनुभव होंगी, सुख दुख को आप अनुभव कर पाएंगे। थर्ड स्टेज पे आता है आपका एनालिटिकल जो बॉडी है, तर्क वितर्क करने की क्षमता, विचार, तर्क, साक्षी भाव, चिंतन में सक्षम होना। तो यदि आपका माइंड थर्ड स्टेट तक पहुंच पाया है तभी आप इसको अनुभव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अनुभव नहीं होगा। फोर्थ स्टेज पे आता है आपका क्रिएटिव बॉडी, रचनात्मकता। जब आप इन तीनों स्टेट को यूज करना सीख जाते हैं तो आप रचनात्मक स्तर को पे हैं, रचनात्मक स्तर को छू पाया है आपका मन, तभी आप चीज़ें फील कर पाएंगे। रचनात्मकता के बाद आता है आपका सोल, आत्मा के लेवल पे, जिसको अध्यात्म कहता है। अध्यात्म का मतलब स्वयं को जानना। तो यदि आपका मन 5th स्तर पे है, 5वें स्तर पे है, तभी आप इसको जान पाएंगे। नेक्स्ट 6th लेवल है गॉड, भगवान जिसको कहते हैं, भगवान, ईश्वर, परब्रह्म, आप कुछ भी कहिए। तो 6th लेवल पे अगर आपका माइंड है तभी आप इसको जान पाएंगे। और लास्ट में जो 7th है, 7th आता है मोक्ष या निर्वाण बॉडी। इस स्तर पे यदि आपका मन पहुंच जाता है तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में आपको होगी। अब ये जो सातों स्टेट्स हैं ये 7 चक्रों से संबंधित है। ह्यूमन बॉडी की अगर एनालिसिस करें तो ये जो आपकी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड है आपका, इसको 7 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसको कहते हैं। दूसरा स्वादिष्टान, मणिपुर, अजना, आज्ञा, अपूर्वा, और लास्ट में आता है आपका सहस्त्रार।
तो कहते हैं जब सेवेंथ चक्र पे आपका माइंड पहुंचता है तो पूरा यूनिवर्स को आप फील कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द बिग बैंग आप सारी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। आपको एक मूवी बताऊंगा, लूसी के नाम से एक मूवी है। इस मूवी में एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक लड़की होती है जिसका ब्रेन 100% एक्टिव हो जाता है और वो पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है राइट फ्रॉम द बिग बैंग। उसको सब चीज़ें प्रेजेंट पास्ट जो है एक साथ उसको दिखाई देता है और वो चेतना के एक अलग ही स्तर पे होती है। तो उसमें लूसी नाम है मूवी का, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन जो है, लाइफ का जो बेसिक पर्पस है वही है लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक जाना। आप स्वयं को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आपके भीतर कुछ है जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, कुछ है जो कुछ और पाना चाहता है, ऐसा कुछ जो आपके वर्तमान अनुभव में नहीं है। तो ये चेतना का प्रवाह है। चेतना मन को दिशा देती है। आप ये समझें कि चेतना और मन जो है वो एक ही है। क्योंकि आप सोचें कि अगर मन नहीं है तो चेतना का कोई अस्तित्व आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। आपको जो अनुभव है वो मन के आधार पे ही होते हैं। जब भी हम कहते हैं कि हमें सुख या दुख हुआ तो मन ही है जो सुख या दुख को अनुभव करता है। तो ये चेतना ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। और गौतम बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है, मन में ही स्वर्ग और नरक है। यदि मन आपका प्रसन्न है, दुखों से मुक्त है, विचार रहित है, शांत है, तो वही मनोस्थिति स्वर्ग है। और यदि मन आपका दुखी है, विचारों में उलझा है, परेशान है, हैरान है, तो वही स्थिति नरक है। और ये आप स्वयं में देख सकते हैं, किसी और चीज़ पे आपको इसमें कोई भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के भीतर देखें कि मन ही है, सब लोग मन से ही परेशान हैं और मन से ही खुश हैं। मन यदि स्वस्थ है, सुखी है, तभी जीवन की अन्य चीज़ों का महत्व है। लेकिन मन अगर दुखी है तो किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो ये जो जीवन है इसका उद्देश्य लेवल 1 से लेवल 7 तक जाना है। ज़्यादातर मनुष्य मूल आधार चक्र पे ही अपना जीवन बिता देते हैं। तो उनका जीवन खाना पीना और जो मौलिक प्रक्रिया है जनसंख्या वृद्धि करने की, जो अपना वंश आगे बढ़ाने की, वहीं तक उनकी सोच सीमित होती है। उनका पूरा दिमाग, उनकी चेतना का उद्देश्य केवल यही है कि कैसे खाए पिए, मतलब सरवाइव करें और कैसे जनसंख्या बढ़ाएं। चौथा कोई भी काम वो नहीं कर सकते। और मूल कारण इसमें जनसंख्या बढ़ाना ही है। उनकी पूरी जो क्रियाकलाप है, वो चाहे बड़े बिजनेस कर रहे हों, कोई कुछ भी कितना बड़ा काम कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर जो चेतना है उसका मूल उद्देश्य जनसंख्या बढ़ाने के दौरान जो प्रक्रियाएं घटित होती है उसमें जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद लेना है। इसके परे वो जा ही नहीं पाते क्योंकि उनमें उतनी ऊर्जा ही नहीं है। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है, या मोर स्पेसिफिकली बात करूँ आपसे, फ्रीक्वेंसीज का है। अब फ्रीक्वेंसीज पे आता हूँ तो आपने इसको देखिए, बोहर मॉडल में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर स्टेट 1 में है और इसको स्टेट 2 तक जाना है तो इसके लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटोन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एनर्जी इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल हो। एंड दीज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ही काम आएंगी आपके, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो सेम कहानी आप ऐसे सोचें कि जो भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, अल्टीमेटली ये बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है, ऑर्गन टिश्यू से, टिश्यू सेल से, सेल में डीएनए आ गया, डीएनए में फिर नाइट्रोजन एटम आ गए, एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू द बॉडी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड का जो क्वांटम लेवल है, आप ये मान लीजिए 7 लेवल्स हैं, तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए भी आपको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी तब तक आप उसी लेवल पे घूमते रहेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसको बाहर से फोटॉन्स नहीं मिले तो एक सर्कुलर पाथ पे लगातार घूम रहा है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कोई